हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबैप एक्सेस की। पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि डेवलपर की के बारे में। ये हमारा एक्सेस की है। एक्सेस की क्या होता है कि एसएपी का कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, आप उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हो। जो एसएपी का लिखा हुआ लॉजिक है, आप उस लॉजिक को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्सेस की चाहिए। विदाउट एक्सेस की का आप एसएपी स्टैंडर्ड का लिखा हुआ लॉजिक चेंज नहीं कर सकते हो। अब ये डेवलपर की से अलग कैसे है, तो डेवलपर की आपको चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अगर आप एसएपी के अंदर कोई भी जी डेवलपमेंट करना चाहते हो जो कस्टमर रिलेटेड डेवलपमेंट है, या एसएपी ने जो आपको एनहेंसमेंट पॉइंट बॉडी जो एसएपी ने आपको जो कस्टमर को फैसिलिटी दिया है एनहेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, आप उस ऑब्जेक्ट पे जाकर चेंज कर सकते हो। बट अबैप एक्सेस की से आप एसएपी के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर सकते हो। इसका यूज आप एसएपी के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आप करोगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमको एक्सेस की का यूज क्यों पड़ता है और हम एक्सेस कीज कहाँ से लाते हैं। सपोज यहाँ पे AC38 में मैं गया, यहाँ पे कोई भी SAP का स्टैंडर्ड प्रोग्राम ले लेता हूँ। अगर वो G या Y से नहीं है, मतलब वो SAP का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। जब आप इस प्रोग्राम को चेंज करने जाओगे, मैं अभी डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये SAP का एक प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। अब इसको जब मैं चेंज करने जाऊंगा तो यहाँ पे एक्सेस की के लिए बोलेगा। अगर आप एसएपी के इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो तो आपको एसएपी पे रजिस्टर्ड करके आपको एसएपी से एक्सेस की लेना है। जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो ऊपर जो ऑब्जेक्ट के सामने की कॉम्बिनेशन है प्लस एसएपी रिलीज का जो आपका वर्जन है, ये सब कुछ प्लस यहाँ पे इंस्टॉलेशन नंबर मैंने अभी दिखाने के लिए हटा दिया, इनिशियल कर दिया है। इंस्टॉलेशन नंबर होगा और सारा का सारा आपको यहाँ डालना है, गेट ऑब्जेक्ट करना है। गेट ऑब्जेक्ट करने के बाद वो आपको एक एक्सेस की देगा। इस एक्सेस की को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप उस वाले फील्ड में जो आपको एक इनपुट फील्ड दिख रहा है, यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में डाल के आप कंटिन्यू करोगे। फिर एसएपी का जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए एडिटेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं भी जाके आप कोड को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे मैं ऐसे ही एक मैसेज टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैसेज कैसे आप टाइप करोगे, या कोई भी आप यहाँ पे अपना एंट्री कैसे पास करोगे। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैसेज में टाइप एक कर देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया। इस टाइप से आप एंटर करके यहाँ पे एडिटर की टाइप से आप यहाँ पे एडिटेबल स्पेस बना सकते हो। इस स्पेस में आपको कोई भी डेवलपमेंट, कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ आपको चेंजेज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे किसी TR या आप लोकल ऑब्जेक्ट में इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे जाकर आप कोई न्यू TR बना लो, यहाँ पे कुछ भी आप नाम डाल दो, टेस्ट या कुछ भी, और टेस्ट वेस्ट डालकर आप इसको सेव कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे एरर ले रहा है, अच्छा मैंने मैसेज में टाइप नहीं डाला था, यहाँ मैसेज का जो कोड है यहाँ पे टाइप डालना होता है, या तो इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, सक्सेस, सब किस टाइप का मैसेज है, इसलिए एरर ले रहा है। बट मैंने सिर्फ अभी आपको बताने के लिए कोड लिखा है। तो हम इस वाले कोड में यहाँ से अगर आपको हटाना है तो आप इसको अंडो करके हटा सकते हो। फिर से आप उस स्टैंडर्ड कोड को एक्टिवेट कर दो, फिर से पहले जैसा स्टैंडर्ड कोड आपका हो जाएगा। ये था हमारा एक्सेस की का यूज हम कैसे करेंगे एसएपी के अंदर। अगर आपको देखना है कि ये की कहाँ पे इंस्टॉल होता है तो आपको जाना है ADR एक्सेस में, जहाँ पे आपके डायरेक्टरी का सारा एक्सेस होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आपने एसएपी से कौन कौन सा की आपने जनरेट किया है, वो सारा जनरेटेड की इस टेबल में स्टोर होता है। यहाँ पे आप जाकर उसको देख सकते हो। तो ये था हमारा एसएपी का।